हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज हमारे सामने एक बार फिर से कक्षा 7 की ड्राइंग की बुक है। इसके अंदर अभ्यास के टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 में से 8 प्रश्न हम पहली वीडियोज के अंदर कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 9 जो कि समपंचभुज का है और प्रश्न नंबर 10 जो कि समषटभुज का है, इन दोनों को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। इसके अंदर हमें एक समपंचभुज बनानी है और इसको बनाने के लिए एक रेखाखंड दिया गया है AB जो कि 5 सेंटीमीटर का है। और इस समपंचभुज को हमने विशेष विधि से बनाना है। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा और किन बातों का हमने इसके अंदर ध्यान रखना है। समपंचभुज का ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, बस हम लोगों को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जो पहली बात है वो है विधि कौन सी प्रयोग हमने करनी है। अब इस प्रश्न के अंदर विशेष विधि के लिए कहा गया है। अगर विशेष विधि के लिए बोला जाता है तो विशेष विधि का ही हमने प्रयोग करना है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि पंचभुज बनाओ और साधारण विधि से हमने बनानी होती है। तो अगर प्रश्न के अंदर साधारण विधि के लिए बोला जाता है तो आप साधारण विधि से बनाओगे और विशेष विधि से बोला जाता है तो विशेष विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो जब भी ये प्रश्न आए तो आपने रकम को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। अब पंचभुज को देख लेते हैं कि पंचभुज आमतौर पर होती कैसे है। जब हम पंचभुज का चित्र बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। टोटल 5 भुजाएं होंगी और इसके अंदर क्योंकि हमने समपंचभुज बनानी है तो समपंचभुज का जो अर्थ अगर हम निकाल लें, सम का मतलब होता है समान और पंच का मतलब होगा 5 और भुज का मतलब होता है भुजा। तो समपंचभुज का मतलब हुआ कि एक 5 भुजा वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि सिर्फ भुजाएं समान होने से ही कोई समपंचभुज नहीं बनती। भुजाओं के अलावा कोण भी समान होने चाहिए, यानी कि ये पांचों के पांचों कोण जो कि इसके अंदर हैं ये समान होंगे और इसके साथ साथ भुजाएं भी समान होंगी, तभी इस पंचभुज को हम समपंचभुज कह सकते हैं। अब इस पंचभुज के अंदर जिस कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे उसके अंदर हम इस पंचभुज के 2 बराबर हिस्से करेंगे, यानी कि इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने से क्या हुआ, अब इस पंचभुज के 2 बराबर भाग हुए। इन 2 बराबर भागों में 2.5 भुजा यानी कि 1 भुजा ये, 1 भुजा ये और आधी भुजा ये इस बीच वाली लाइन के इस हिस्से पर है और 2.5 भुजा इस बीच वाली लाइन के इस हिस्से पर है, यानी कि जो नीचे वाली भुजा है उसके 2 बराबर भाग हो चुके हैं। इसी कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर पंचभुज बनाएंगे। तो पंचभुज की जो भुजा है जिसका नाम AB दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे और इस रेखाखंड का नाम लिख देंगे AB और ये टोटल है 5 सेंटीमीटर साइज की। अब इसके अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हम जो नीचे आधार है यानी कि ये जो AB है इसका हाफ करेंगे। उसके लिए प्रकार का प्रयोग करेंगे। A बिंदु पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये चाप बिंदुदार होगी और इसी प्रकार से B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, उतना ही खुला रखेंगे और इस चाप को काट देंगे। अगर कहीं पर यह चाप आपकी छोटी रह जाती है तो दोबारा से इसको बढ़ा देना है। अब ये दोनों चापें 2 जगह पर काटती हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। इनको हम मिला देंगे। ये लाइन यही लाइन है जो पंचभुज के 2 समान भाग करेगी। तो एक भुजा ये है जिसके 2 समान भाग हम कर चुके हैं और जो बाकी 2 भुजाएं हैं यानी कि ये वाली और इधर की 2 भुजाएं वो इसके इधर और इधर होंगी। तो ये हिस्सा करने के बाद ये जो मध्य बिंदु है ये बिंदु, इसको नाम मैं रख देता हूँ O। अब जो दूसरा पॉइंट है हमने याद रखना है। पहला पॉइंट था कि पंचभुज अपने विशेष विधि से बनानी है या साधारण विधि से, और दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है जो आप याद रखोगे वो ये है कि प्रकार हमने AB के बराबर खोलना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हम खोल लेंगे। यहाँ पर AB की जो पैमाइश है वो 5 सेंटीमीटर है और AB के बराबर खोलकर बिंदु O पर रखना है, यानी कि बीचों बीच रखना है और इस लाइन को काट देना है। कई बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो A बिंदु पर रखकर काट देंगे या B बिंदु पर रखकर काट देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक नया बिंदु आएगा। ये इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूँ P और इस P बिंदु को A बिंदु से या B बिंदु से किसी भी एक बिंदु से, इससे भी मिला सकते हैं आप या इससे भी मिला सकते हैं। मैं B बिंदु से मिला देता हूँ और मिलाकर इसको आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होगा, जो तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि अब AB के आधे के बराबर खोल लेंगे, यानी कि AO के बराबर, यहाँ से यहाँ तक AO के बराबर खोल लेंगे
और ये जो नया पॉइंट आया था हमारे पास P, इस पर रखकर ये जो नई लाइन हमने खींची है इसको काटना है। कई बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे, ये इसको ना काट कर इसको काट देते हैं, बट हमने काटना है इसको। इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूँ Q। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, जो आपको याद रखना है वो ये है, अगर आप इस रफ चित्र को ध्यान से देखोगे, क्योंकि पंचभुज की जो 5 भुजाएं हैं उनमें से 2.5 भुजा इस बिंदु के इधर हैं और 2.5 भुजा इधर है, परंतु ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये इस लाइन पर आया है, जबकि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लेके जाना है। तो यहीं पर गलती करते हैं कई बच्चे, यहीं से जो इसको काटा है इसी को ऐसे बढ़ा देते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि यहाँ से इसको सिर्फ काटना है। इस पॉइंट को जब हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो P बिंदु का प्रयोग हमने नहीं करना, हमने उसके लिए प्रयोग करना है बिंदु A का। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और इसी के कारण हमारा सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर रखेंगे A पर, Q तो खोल लेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। आमतौर पर क्या होता है, जब हम P से इसको बढ़ाएंगे और फिर हम पंचभुज बनाएंगे तो पंचभुज तो हमारी बनेगी, 5 भुजाएं भी समान होंगी, बट 5 जो कोण होंगे वो उतने नहीं होंगे जितने बनने चाहिए। पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है, उस तरीके से 108 के कोण नहीं बनेंगे। अब ये पंचभुज लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस रफ चित्र का नाम अगर मैं ABCDE रखता हूँ तो जो टॉप पॉइंट है वो पॉइंट D होगा, तो इस पॉइंट का नाम भी मैं D रख देता हूँ। अब क्योंकि 2 भुजा इस D पॉइंट से इधर होनी है और 2 भुजा इधर होनी है, और ये जो चारों की चारों भुजाएं जो आएंगी, उन चारों भुजाओं की जो पैमाइश है वो 5-5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि पंचभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो 5 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे और बिंदु D पर प्रकार रखेंगे अब की बार, और 2 भुजाओं के लिए चाप लगाएंगे, एक भुजा के लिए इधर, और इसी को घुमाते हुए हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी भुजा के लिए इधर की चाप होगी। ये 2 चाप लगने के बाद, एक भुजा की इधर से है, एक की इधर से, अब तीसरी भुजा के लिए यहाँ से इसको काटेंगे और चौथी भुजा के लिए यहाँ से इसको काट देंगे। ये पॉइंट आएगा C और ये पॉइंट आएगा E, इन सब को आपस में मिला देंगे, पंचभुज बन जाएगी। ये पंचभुज हमने विशेष विधि से बनाई है, इसकी सभी भुजाएं समान होंगी और सभी कोण समान होंगे। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि समषटभुज का है। इस समषटभुज के अंदर जो भुजा दी गई है वो रेखाखंड XY के समान है और इसकी जो पैमाइश है वो 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस सवाल को भी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। इस 4.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड का नाम हम रख देते हैं XY। इसी के समान हम षटभुज की भुजा लेंगे और षटभुज को बनाएंगे। तो दोबारा से हम 4.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे, और यहाँ पर आप इसका नाम AB रख सकते हो, जो कि XY के ही समान है, या कुछ और भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। इसकी पैमाइश है 4.5 सेंटीमीटर। अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा, जो 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने लिया था इतना ही प्रकार खोल लेंगे, यानी कि A पर रखेंगे, B तक खोल लेंगे और एक चाप लगा देंगे। इतना ही प्रकार खुला रखेंगे, अब की बार B पर रखेंगे और दूसरी चाप लगा देंगे। ये दोनों चापें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु का नाम रख देते हैं P। अब हम P बिंदु पर प्रकार रखेंगे और A तक खोल लेंगे। एक्चुअल में ये जो O बिंदु है ये इनसे इतनी ही दूरी पर है जितना ये रेखाखंड है, क्योंकि इतना ही खोलकर हमने ये चाप लगाई थी, तो ये दूरी भी उतनी ही है, 4.5 सेंटीमीटर ही है। तो O पर रखेंगे, A तक खोलकर आपने एक वृत्त खींच देना है। वृत्त खींचते ही ये हमारी लगभग षटभुज कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो स्टेप है वो ये है कि क्योंकि षटभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो जितना प्रकार हमारा खुला हुआ है उतना ही खुला रखेंगे और B पर रखकर इसको काटना शुरू करते हैं। ये एक बार काटेंगे, ये दूसरी बार, ऐसे ही 2 बार इधर से काट दो, ये एक बार, ये दूसरी बार, और ये जो बीच में बचेगा ये भी इसी के समान होगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा कंप्लीट हो चुकी हैं। इन बिंदुओं के नाम लिख देते हैं। ये C है, ये D है, ये E है
और ये एफ है। इन सभी को मिला देंगे। इन सभी को मिलाते ही हमारी षटभुज कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।